हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो सीरीज़ जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी और आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और इस वीडियो में हम जो है क्लास 8th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के एमसीक्यू कर रहे थे। इससे पहले इसका पार्ट पहला जो अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे देख लें। और ये आज क्लास 8th की एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट है, मतलब वीडियो नंबर सेकंड है। और आज हम इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 88 अब क्या कहता है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है कि गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि चावल गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि गहन निर्वाह कृषि दक्षिण दक्षिण पूर्वी पूर्वी एशिया की सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है, तो ये स्टेटमेंट पे आपका राइट है। ये पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो मैं आपको बता दूं दोनों कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है कि मुख्यतः अमेज़न बेसन के सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित कृषि, जिससे वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ कर कर किया जाता है, क्या कहा जाता है उसको। तो पहला है गहन निर्वाह कृषि, दूसरा है रोपड़ कृषि, तीसरा है हस्तांतरित कृषि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताऊं, ये इनमें से जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हस्तांतरित कृषि उसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है कि विश्व के विभिन्न भागों में हस्तांतरित कृषि के विभिन्न नामों के संदर्भ में निम्नलिखित रूप से विचार कीजिए। जो हस्तांतरित कृषि होती है उसको विश्व के विभिन्न जो देश होते हैं, प्लेस होते हैं, उनके अंदर ना अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये पूछ रहा है, पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि हस्तांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में झूमी के नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। मेक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। ब्राजील में हस्तांतरित कृषि को जो है वो रोका के नाम से जाना जाता है, ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। और मलेशिया में लद्दाख के नाम से जाना जाता है हस्तांतरित कृषि को, तो मैं बता दूं ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 91, जैविक कृषि के संदर्भ में ये पूछ रहा है, जैविक कृषि के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार क्या है। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी प्रयोग किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता, तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। इसमें जब जैविक कृषि की जाती है ना, तो उसके अंदर कोई भी रासायनिक खाद नहीं डाला जाता, बल्कि हर काम जो है वो प्राकृतिक या जैविक तरीके से किया जाता है। ठीक है। और दूसरी बात जो है, जैविक फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 92 ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में चलवासी पशुचारण प्रचलित है, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा हम पढ़ लेते हैं कि मिश्रित कृषि में कृषि का उपयोग कृषि और पशुधन पालन दोनों के लिए किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। हस्तांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका पूरी तरीके से राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें जो है तीनों कथन सही हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, इसे देख लेते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपड़ कृषि शामिल होता है, जी बिल्कुल ये राइट है। वाणिज्यिक कृषि में अधिक पूंजी का उपयोग होता है, जी बिल्कुल अधिक पूंजी लगाई जाती है उसमें, लगाओगे नहीं तो फिर कमाओगे कैसे। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तो विद और तीसरा स्टेटमेंट है कि वाणिज्यिक अनाज में गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाती है, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। और चौथा है मिश्रित कृषि यूरोप
पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका पूरी तरीके से राइट है। जो है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। रोपड़ कृषि के संदर्भ में क्वेश्चन है। ये कहता है, इसका पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि रोपड़ कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। अभी हमने पढ़ा था, तो मैं आपको बताऊं ये वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के शीत प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि रोपड़ कृषि जो है वो शीत प्रदेशों में नहीं की जाती है। रोपड़ कृषि मुख्यतः विश्व में उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि रोपड़ कृषि में बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से राइट है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है और तीसरा सही है। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो इसमें केवल 2 कथन सही हैं आपका। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है कि खाद्यान्न फसल चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन जो दे रखे हैं उसको पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि चावल उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेशों का मुख्य आहार है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि चावल के लिए कम तापमान कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि चावल के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो मैं आपको बता दूं कि चावल उत्पादन में चीन जो है वो विश्व में प्रथम स्थान पर है, और उसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका जो है उनका स्थान आता होगा। करंट सिनेरियो अगर आप और चाहें तो देख सकते हैं। ये जो है आपका ऑप्शन क्या हो गया, तो ये जो है तीसरा वाला गलत हो गया। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो इसमें केवल एक कथन सही है, वो है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। गेहूं के संदर्भ में पढ़ना है हमें। अब ये चावल के संदर्भ में पढ़ा था, अब गेहूं के संदर्भ में पढ़ते हैं। गेहूं खरीफ की फसल है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ये रबी की फसल है, ना कि खरीफ की फसल। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, तो गेहूं के लिए दोमट मृदा सबसे उपयुक्त है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका राइट है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो मैं आपको बता दूं केवल दूसरा इसमें राइट है, पहला इसमें गलत है, क्योंकि गेहूं जो है वो रबी की फसल है, ना कि खरीफ की फसल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि ज्वार, बाजरा, रागी, मोटे अनाजों को मिलेट कहा जाता है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मोटे अनाजों को कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट भी आपका पूरी तरीके से राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो दोनों कथन आपके सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि कपास को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि कपास को सुनहरे रेशे के रूप में नहीं जाना जाता, पटसन को सुनहरा रेशे के रूप में जाना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि कपास के लिए काली और जलोढ़ मृदा उपयोग होती है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तीसरा पढ़ लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणीय उत्पादक हैं। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। भारत की पटसन फसल जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो पहला इसमें गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें राइट है। तो इसका जो होगा राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा, तीसरा, चौथा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कॉफ़ी के संदर्भ में पूछ रहा है ये हमसे। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअववाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा है ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का प्रथम उत्पादक देश है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोनों ही कथन इस आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। अब ये हमसे चाय के संदर्भ में पूछ रहा है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है।
चाय के लिए दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है, तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। और चाय के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। इसलिए उपरोक्त कथनों में से कितने कथन आपके सही हैं, तो मैं आपको बताऊं ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि कृषि के विकास के लिए, अगर आपको कृषि का विकास करना है तो इन जो स्टेटमेंट दे रखे हैं तो इनमें से क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जी बिल्कुल। मशीनीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा, जी बिल्कुल। उर्वरकर और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग कृषि में करना पड़ेगा, जी बिल्कुल। बोए गए क्षेत्र का विस्तार करना पड़ेगा, जी बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका जो है वो राइट है कि अगर आप ये सब जो है प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आप कृषि के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ को लाएंगे और ग्रोथ को देखेंगे आप। ठीक है, तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को दीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।